हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाचिनीवती हीनामभिद्रवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ पुरुषस्य विद्मसहस्रास्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णतक्रष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्योदयात् वैश्वानराय विद्महे लाजिलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय तन्नः सर्वः प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्
न्यायेन मार्गेण महिं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लंबोदरा गणनाथ गजानन लंबोदरा गणनाथ गजानन पार्वती नंद शुभानना पार्वती नंदन शुभानना पशुपति तनया सिद्धि विनायक पशुपति तनया सिद्धि विनायक प्रणवाकार शंभो नंदन प्रणवाकार शंभो नंदन पर्तिपुरीशा पाहि गजानन पर्तिपुरीशा पाहि गजानन पार्वती नंदन शुभानना पार्वती नंदन शुभानना लंबोदरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना पशुपति तनया सिद्धि विनायक प्रणवाकार शंभो नंदन पर्तिपुरीशा पाहि गजानन पार्वती नंदन शुभानना
पार्वती नंदन शुभानना लंबोदरा गणनाथ मानस भजने गुरु चरणम मानस भजने गुरु चरणम मानस भजने मानस भजने गुरु चरणम साई चरणम प्रणमाम्यहम् साई चरणं प्रणमाम्यहम् साई चरणम प्रणमाम्यहम् साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम प्रणमाम्यहम् निर्मल हृदय विराजित चरणम निर्मल हृदय विराजित चरणम सकल चराचर व्यापक चरणम सकल चराचर व्यापक चरणम भवसागर उद्धारक चरणम भवसागर उद्धारक चरणम साई चरणम प्रणमाम्यहम् साई चरणम प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम प्रणमाम्यहम् मानस भजने गुरु चरणम साई चरणम प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम प्रणमाम्यहम् निर्मल हृदय विराजित चरणम सकल चराचर व्यापक चरणम भवसागर उद्धारक चरणम भवसागर
प्रणमाम्यहम् सत्यसाई चरणं प्रणमाम्यहम् मानस भजने गुरु चरणम् परतीश्वरी जगज्जननी परतीश्वरी जगज्जननी जय 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 हे साई जननी जय 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 हे साई जननी परतीश्वरी जगज्जननी वेद कलामयी देवी भवानी वेद कलामयी देवी भवानी नाद विद्या नारायणी नाद विद्या नारायणी करुणा सदनी करुणामयी मां करुणा सदनी करुणामयी मां शरणं शरणं साई मां जय 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 हे साई जननी जय 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 हे साई जननी परतीश्वरी जगज्जननी जय 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 हे साई जननी परतीश्वरी जगज्जननी वेद कलामयी देवी भवानी नाद विद्या नारायणी करुणा सदनी करुणामयी मां शरणं शरणं सा
जय 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 हे श्री जननी जय 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 हे साई जननी परतीश्वरी जगज्जननी शिव हरा हे हरा शिव हे 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 सांब सदा शिव शिव हरा 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 हे शिव हरा हे हरा शिव हे शिव हरा हे हरा शिव हे हर 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 महादेवा 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 पार्वती रमणा सदा शिवा पार्वती रमा सदा शिवा पार्वती रमणा सदा शिवा पार्वती रमणा सदा शिवा नमामि शंकर तव चरणं नमामि शंकर तव चरणं नमामि शंकर तव चरणं नमामि शंकर तव चरणं भजामि शंकर तव चरणं भजामि शंकर तव चरणं भजामि शंकर तव चरणं भजामि शंकर तव चरणं शिव हरा हे हरा शिव हे शिव हरा हे हरा शिव हे सांब सदा शिव शिव हरा हे सांब सदा शिव शिव हरा हे शिव हरा हे हरा शिव हे हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा पार्वती रमणा सदा शिवा पार्वती रमणा सदा शिवा नमामि शंकर तव चरणं नमामि शंकर तव चरणं भज
अंतर्यामी अंतर्यामी साए अंतर्यामी साए अंतर्यामी साए पूर्ण ब्रह्म अवतारी पूर्ण ब्रह्म अवतारी पूर्ण ब्रह्म अवतारी पूर्ण ब्रह्म अवतारी हे गिरधारी हृदय विहारी कृष्णा कुंज विहारी 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 गोपाला लीलाधारी गोपाला लीलाधारी गोपाला लीलाधारी गोपाला लीलाधारी हे गोपी मन संचारी हे गोपी मन संसारी हे गोपी मन संचारी हे गोपी मन संसारी मधुसूदना मुरारी मधुसूदना मुरारी मधुसूदना मुरारी मधुसूदना मुरारी हे गिरधारी हृदय विहारी कृष्णा कुंज विहारी 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 अंतर्यामी साई अंतर्यामी साई पूर्ण ब्रह्म अवतारी पूर्ण ब्रह्म अवतारी हे गिरधारी हृदय विहारी कृष्णा कुंज विहारी हे गिरधारी हृदय विहारी कृष्णा कुंज विहारी गोपाला लीलाधारी गोपाला लीलाधारी हे गोपी मन संचारी हे गोपी मन संसारी मधुसूदना मुरारी मधुसूदना मुरारी हे गिरधारी हृदय विहारी कृष्णा कुंज विहारी हे गिरधारी हृदय विहारी कृष्ण
कृष्णा कुंज विहारी गिरधारी हृदय विहारी कृष्णा कुंज विहारी हरि हृदय विहारी कृष्णा कुंज विहारी अंतर्यामी साई। दुर्गे साई माँ दुर्गे 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 जय जय माँ अम्बा दुर्गे 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 साई माँ करुणा सागरी माँ करुणा सागरी माँ काली कपालनी माँ काली कपालनी माँ जगदो धारणी माँ जगदो धारणी माँ अम्बा दुर्गे जय जय माँ अम्बा दुर्गे जय जय माँ अम्बा दुर्गे साई माँ अम्बा दुर्गे साई माँ दुर्गे 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 जय माँ अम्बा दुर्गे 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 साई माँ करुणा सागरी माँ काली कपालनी माँ जगदो धारणी माँ अम्बा दुर्गे जय जय माँ अम्बा दुर्गे साई माँ अम्बा दुर्गे साई माँ दुर्गे 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 जय जय माँ राम 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 परम सुमंगल राम 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 परम सुमंगल राम राम जननी जानकी जीवन राम जननी जानकी जीवन राम जय जय राम साई राम जय तु राम जय जय राम साई राम जय तु रामा परम सुमंगल राम 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 जय परम सुमंगल राम 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 परम सुमंगल राम 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 जननी जानकी जीवन राम जय जय राम साई राम जय तु रामा परम सुमंगल राम राम राम
जय परम सुमंगल राम राम राम। भज मन गोविंद गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला गोपाला, गोविंद गोपाला गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद गोपाला गोपाला, गोविंद गोपाला गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, गोविंद बोलो हल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोपाला गोपाला, गोविंद गोपाला गोपाला, ओम श्री साईं राम। आज की हेल्थ अवेयरनेस टॉक जो है वो हमने डेंटल केयर के ऊपर रखी है। कोविड की वजह से, जैसे हम जानते हैं, पेंडेमिक की वजह से 7-8 महीने से लोग अपने डेंटल चेक, आई चेक डिले करते जा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या केयर, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उसके लिए मैं आज इनवाइट करती हूँ डॉक्टर शमी धीर, जो कि हमारे साईं फैमिली से हैं, बाल विकास एल्यूमिनस, अभी तो बाल विकास गुरु भी हैं और एक्सीलेंस अवार्डी हैं, जो अपनी डेंटल प्रैक्टिस करती हैं। सो डॉक्टर शमी धीर, आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। साईं राम। साईं राम। My humble pranams at the lotus feet of Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Good evening and loving Sai Ram to all of you. आज का टॉपिक है, जैसे सोनल दीदी ने बताया, ओरल हेल्थ केयर। ऑडिबल है दीदी? हाँ जी बिल्कुल। और स्क्रीन पे है, शेयर हो गई? स्क्रीन आपकी शेयर नहीं, आपकी ही आ रही है, अभी आपकी पीपीटी नहीं आ रही है। चलिए अभी प्रेजेंट। ओरल हेल्थ केयर, ओरल हेल्थ केयर मतलब ओरल कैविटी की हेल्थ। ओरल कैविटी जो इंक्लूड करती है हमारे दांत, हमारे मसूड़े, हमारी जीभ, हमारा सारा डेंटल ओरल म्यूकोजा और सारी ग्लैंड। इस पूरी ओरल कैविटी की हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट लिंक, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ओरल हेल्थ एज वेल एज द जनरल।
सायराम, डॉक्टर शमी। हाँ, प्रेजेंट हो रही है शायद। हाँ जी, राइट। Oral health care, the direct relationship between the dental health as well as the general health. It is the first window through which any material what we eat enter our body. जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा शरीर होगा और वैसे ही हमारी इम्यूनिटी होगी, वैसी ही हमारी क्षमता होगी दूसरे डिजीजेस को लड़ने की। यदि हमारी ओरल हेल्थ ही इतनी अच्छी नहीं है तो हम खाएंगे क्या? आज कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती है, ऐसा खाइए इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए, लेकिन रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स, जिसके दांत मजबूत होंगे, जिसके दांतों में ठंडा या खट्टा नहीं लगता होगा, वही ये चीजें खा पाए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारी ओरल हेल्थ केयर। There is a link of oral health care. The link between the oral health and general health has a strategic value for global public health. यदि इंडिविजुअल हेल्थ ठीक रहेगी तो ही ग्लोबल लेवल पर पब्लिक हेल्थ ठीक रहेगी है। इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी ओरल हेल्थ, अपनी डेंटल केयर जरूर रखें। पैंडेमिक में भी हम पहले इंस्ट्रक्शन ये कहते हैं, आंखों को हाथ मत लगाइए, अपने फेस को, अपने आंखों को, नाक को, क्योंकि ये पहली जगह है जहां से कोई भी चीज अंदर जाती है, जहां से वायरस भी अंदर जा सकता है। जो हम कॉमन डेंटल डिजीजेस की बात करते हैं, जैसे डेंटल केरीज होगी या कुछ सीरियस वंस जैसे ओरल कैंसर हो गए, ये सारे डिजीजेस हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं। दे इंटरफेयर विद आवर ब्रीदिंग, with our eating, with our swallowing habits, with our speech. यदि एक ज्यादा दांत हमारा निकल जाए तो हम बोल ठीक से नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं, स्वेलिंग हो जाती हैं, जिनकी वजह से हम सांस नहीं ठीक ले पाते, और अगर दांत मजबूत ना हो तो हम खा सकते ही नहीं कुछ ना कुछ। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको लास्ट मिनट तक, जब तक आपकी लास्ट ब्रेथ है, आपको दांत चाहिए कुछ ना कुछ खाने के लिए, तभी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। यदि आज आपने अपने ये दांत गंवा दिए, अपनी ओरल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो आप इसका बर्डन थ्रू आउट लाइफ कैरी कर। प्रेवलेंट जो हमारे ओरल डिजीजेस हैं वो आते हैं जैसे डेंटल केरी, दांतों की सड़न, या मसूड़ों की दिक्कतें, या दांत यदि निकल जाए तो हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे, जिसे हम कहते हैं ई-डेंटुलिज्म, या यदि स्मोकिंग की हैबिट हो, टोबैको च्यूइंग की हैबिट हो, तो ओरल कैंसर्स बन जाते हैं। जो ओरल कैंसर्स है वो 8 सबसे कॉमन कैंसर है कैंसर्स की कैटेगरी में। ओरोफेशियल क्लेफ्ट जैसी चीजें कुछ बच्चों में पाई जाती हैं। ये सब चीजें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी डे टू डे लिविंग को तो इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या चीज है? हमारी वो हेल्थ केयर जो हमारे अपने हाथ में है, जो हम डिजीज होने से पहले अपना ध्यान रख सकते हैं। जैसे अभी कहा कि पहले लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो डिजीज होने से पहले कैसे बचा जा सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं उसे हम केयर में डालते हैं। और यही डिजीज हो गया, दांत सड़ गए, मसूड़ों में खून आता है, तो फिर चाहिए मैनेजमेंट ऑफ ओरल डिजीजेस, तब हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। वॉइस क्लियर? ठीक है, ठीक है। इन डिजीजेस को, जैसे कि हो गए हमारे डेंटल केरीज, पेरोनल डिजीजेस, इन डिजीजेस को हम घर पर ही अपने दांतों का ख्याल रखते हुए कैसे बचा सकते हैं? दैट इंक्लूड्स टूथब्रशिंग, फ्लॉसिंग या फ्लोराइड रिंसिंग जैसी चीजें, जो कि हम अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करके उनको अपनी डे टू डे लाइफ में अपना सकते हैं। हमें ब्रश क्यों करना चाहिए? पता हम सबको है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये जान लेना कि सिर्फ दांतों की सड़न की वजह से ही नहीं,
हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए बहुत लोग कन्वे करते हैं कि हमारे दांतों में से, हमारे मुंह में से स्मेल आती है, या आपके फ्रेंड्स आपको टोक देते हैं, तो वो सड़न भी मुंह में खाना बचे रहने की वजह से होती है। वो तो इसलिए ब्रशिंग इम्पोर्टेंट है, ब्रशिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि वी नीड टीथ फॉर द होल लाइफ टू लीड अ हेल्दी एंड अ नॉर्मल लाइफ। ये है कुछ ब्रशिंग की टेक्निक। नेक्स्ट ब्रश, सब कहते हैं हम ब्रश। आवाज क्लियर नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आवाज ना। आवाज तो क्लियर है, वो थोड़ी सी गूंज रही है, वो इको हो रही है थोड़ी बस। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज डॉक्टर। टिप्स फॉर ब्रशिंग, हम सब कहते हैं हम बहुत ब्रश करते हैं, भी दांतों में हमारे प्रॉब्लम हो गई। हो जाए अपना के हमारा क्या करके चली जाएगी होती है। साईं प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने सब नाम नहीं। इफेक्टिव ब्रशिंग के लिए हमें एक ब्रश के ऊपर मटर के दाने जितना लेना चाहिए। टूथब्रश हमेशा सॉफ्ट लीजिए। टूथब्रश ऐसा हो आपके माउथ में फिट हो जाए, बहुत बड़ा या बहुत छोटा, किसी के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, जो आपके माउथ में फिट हो जाए। ब्रश हमेशा एक एंगल पर ब्रशिंग कीजिए, जैसे कि पिछली तस्वीर में ये पहली वाली में है। एक 45 डिग्री के एंगल को हमेशा मेंटेन रखिए ब्रश करते हुए थ्रू आउट द माउथ, तो आपका ब्रश दांतों पर भी रहे और मसूड़े पर भी रहे। ब्रश हमेशा सर्कुलर मोशन में कीजिए, कभी आगे पीछे ब्रश नहीं कीजिए। ब्रश ईच एंड एवरी सरफेस ऑफ योर टूथ, च्यूइंग सर्फेसेस, साइड, पैलेट साइड, तालुए वाली साइड, बाहर चीक्स वाली साइड, हर एक को ब्रश कीजिए। बिलीव मी, ये सब पढ़ने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन इट टेक्स जस्ट 2 to 3 मिनट्स। यदि हम दिन में 2 बार ब्रश, एक बार सुबह नाश्ते के बाद और एक बार रात को डिनर करने के बाद ब्रश कर ले और फिर उसके बाद कुछ ना खाएं, तो बिलीव मी इट विल हेल्प यू इन टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ लाइफ। बहुत लोग कहते हैं ब्रश, मैंने जैसे पहले भी कहा, ब्रश करते हैं फिर दांत पीले पड़ गए। ब्रश इफेक्टिवली, ब्रश 2 times a day एंड ब्रश फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट। और इफेक्टिवनेस ला सकते हैं हमारी डेली, जो आम सी बात है, हम सभी ब्रश करते हैं। हमेशा यूज कीजिए एक फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाजार में जितने टूथपेस्ट मिलते हैं सब में फ्लोराइड होता है, आप चेक जरूर कर लीजिए, बहुतों में नहीं होता। बच्चों के लिए नहीं डाला फ्लोराइड, तो बहुत से ऐसे टूथपेस्ट हैं जिनमें नहीं है। तो एक एडल्ट पर्सन को फ्लोरिडेटेड, जो 6 साल से अबव बच्चे हैं उनको भी फ्लोरिडेटेड, लेकिन उनको गाइडेड ब्रशिंग होनी चाहिए। बच्चे को अपने सामने खड़ा होकर ब्रश करवाइए ताकि बच्चा अंदर स्वॉलो ना करे वो पेस्ट। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट क्या करेगा, वो आपके दांत की क्षमता बढ़ाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुंह में कुछ मीठा खाया जाए तो वो उस अटैक से बचा है आपके दांतों को। जब आपके दांतों में सड़न शुरू होती है तो वो हल्का ब्राउन कलर का एक पैच बनना शुरू होता है, वो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन यदि टीथ क्लीन रखें अपने फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट से तो वो उस एरिया को रीमिनरलाइज कर देगा, उस एरिया की क्षमता बढ़ाएगा कि नेक्स्ट टाइम उस कैरीज अटैक हो ही नहीं, वो सड़े नहीं। Recognize the difference between a clean surface and a plaque. प्लाक क्या चीज है? हम सब ब्रश करते हैं, दांत साफ हो गए, हमारे मुंह में कहीं खाना नहीं बचा, लेकिन एक पतली सी लेयर खाने की जिसे प्लाक कहते हैं, वो सफेद रंग की हर खाना खाने के बाद हमारे मुंह में बनती है, जिसमें आमतौर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। यदि वो सरफेस से लेयर ना उतारी जाए तो वो लेयर वहां बड़ी धीरे धीरे महीने, 3 महीने, 6 महीने में पीले रंग के दांत कर देते हैं। तब ये कहते हैं कि ब्रश तो हम रोज करते हैं लेकिन फिर भी पीले हो गए। तो इसका क्या इलाज है? प्लाक, यदि आप ब्रश करने के बाद टंग आएंगे ना पूरे दांतों में, उनके बाहर की सरफेसेस, लिप्स और चीक्स के एरिया में, तो अब टंग से भी महसूस होगी एक फ्लरी सी, एक हल्का सा रफनेस। लेकिन यदि ये पॉसिबल नहीं है तो बाजार में बहुत सारे प्लाक डिस्क्लोजिंग एजेंट्स मिलते हैं, हम उनसे कुल्ला लें एक बार और फिर देखें कि जहां जहां दांत के सरफेस पे वो लेयर बची होगी ना, वो लाल रंग का हो जाएगा और फिर आप इफेक्टिवली ब्रश करें। तो ये वंस इन अ वाइल अपनी ब्रशिंग के साथ कर लेना चाहिए हम लोगों को, ताकि हम अपनी टेक्निक इम्प्रूव कर सकें।
ब्रश हमेशा गम लाइन की तरफ जरूर कीजिए। इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस मैनुअल इज टोटली इफेक्टिव, सिर्फ उनके लिए कहे जाते हैं जो लोग मैनुअली डेक्सटेरिटी जिनकी कम रहती है, पेशेंट्स के केसेस में उनके अटेंडेंस को बोल देते हैं। अब एक टार्टार बिल्डअप क्या चीज है? हमारे मुंह में आमतौर पर यदि ये प्लाक की लेयर जो मैंने कही वो ना हटाई जाए, वो 3 महीने 6 महीने में डार्क होने लगती है, एक स्टोनी हार्ड लेयर बन जाती है। वो दांत के किसी भी एरिया में, ज्यादातर हमारे चीक वाले सर्फेसेस और जहां हमारी जीभ रेस्ट करती है, इन 2 एरियाज में बनती है, वहां से फ्लूरों में से खून आने लग जाता है। That is the time when you need to go to the dentist and get the process cleaning done. ये थी ब्रश की बात। ब्रशिंग के साथ साथ ये एक फ्लॉसिंग टेक्निक है जो बहुत लोग तो सुन के ही डर जाते हैं, लेकिन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ये एक बाजार में धागा आता है जिसे दांतों के बीच के सरफेसेस को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ब्रश जिनके कॉन्टैक्ट टाइट होते हैं वहां नहीं पहुंचता। आप इसको इस तरीके की एक डब्बी में ऐसे फ्लॉस आता है, आप इसको अराउंड 15 to 18 इंचेस काट सकते हैं। इसको अपने ये मिडल फिंगर से इनमें घुमाइए इस तरीके से, और इंडेक्स फिंगर और थंब से यदि आप पकड़े अपने दांतों में, जैसे मैंने फोटो में दिखाया हुआ है, अपने दांतों में बीच में घुमाइए, तो ये आपके दांतों के बीच के एरियाज को क्लीन करेगा, आपकी बहुत सारी गम प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जो दांतों के बीच में लोगों के कीड़ा लगता है ना, काले काले दांत आपने बहुत लोगों के देखे होंगे बीच में से हो जाते हैं, तो वो बचाने में आपकी हेल्प करेगा। इस फोटोग्राफ को यदि हम बड़ा करें तो उसमें ये बात दिखाई दी गई है। बीच की फिंगर्स पर आप इसे रैप कीजिए और इंडेक्स फिंगर और थंब से इसे टाइटली पकड़ लीजिए। फिर आप एक एक दांत के बीच में, 2 दांतों के बीच में इस तरीके से यदि आप डालेंगे, एक बार आप इधर का दांत साफ कीजिए, दूसरी बार इधर का दांत साफ कीजिए। तो इस तरीके से में एक बार फ्लॉसिंग जरूर कीजिए। फ्लॉसिंग ब्रश करने से पहले करी जानी चाहिए, उसके बाद ब्रश कीजिए। फ्लॉसिंग से कोशिश कीजिए रात को, एक तो वक्त होता है हमारे पास, हम थोड़ा टाइम डिवोट कर सकते हैं, और दूसरा सारी रात हमें कुछ नहीं खाना होता। दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू फ्लॉसिंग। फ्लॉस बहुत सारे तरीके की आती है, फ्लेवर्ड वंस आती हैं बच्चों के लिए। बच्चों को जैसे जरूर ये आदत डालनी शुरू कर देनी चाहिए जब हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं बच्चों के 6 से 7 की उम्र में, आगे के दांत परमानेंट आने लग जाते हैं उनमें, क्योंकि बच्चे यदि ये हैबिट सीखेंगे वो लॉन्ग रन में जाएगी। बड़े बहुत पेशेंट हमें कहते हैं हमसे नहीं होता, लेकिन इस थ्रेड के अलावा ब्रशिंग फ्लॉसिंग करने के लिए टूल्स भी आते हैं, उनमें ऐसे थ्रेड पैक हो जाता है और ये थ्रेड आप अपने दांत के बीच में डाल सकते हैं। ये बहुत सारे तरीके से इसके हैंडल्स के साथ आता है। चॉइस के लिए ये जो फ्लॉस है ये 2 तरीके की आती है, वैक्स्ड और अनवैक्स्ड। आमतौर पर हमें अनवैक्स्ड यूज करनी चाहिए। वैक्स तब यदि आपके बहुत टाइट कॉन्टैक्ट है, जिनके दांतों के बीच में थ्रेड जाता ही नहीं। नेक्स्ट आ गया, हमें टूथब्रश कब बदलना चाहिए। बहुत आम क्वेश्चन रहता है लोगों का, है कब हमें टूथब्रश बदल लेना चाहिए। टूथब्रश ये जैसे फोटोग्राफ में दिखाया, जैसे ही ब्रिसल्स आपके से शैगी होने लगे, आपके बाहर को आने लगे, हमें टूथब्रश बदल लेना चाहिए, या जिनका नहीं ऐसे होता उन्हें हर 3 महीने बाद बदल लेना चाहिए, जो भी चीज पहले आ जाए। लेकिन यदि किसी की 3 महीने से पहले हो जाता है ऐसा, महीने 1.5 महीने में, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि वो हार्ड टूथब्रशिंग करता है, कहीं ना कहीं दांत की जो फर्स्ट लेयर है उसको इरोड करेगा, तो वहां अपनी हैबिट्स में चेंज कर लेनी चाहिए। ये थी सारी टूथब्रशिंग की बात। इसके अलावा प्रॉब्लम आती है ब्लीडिंग गम्स की, जो मैं वो चीजें जो आम लोगों की दिक्कतें रहती हैं घरों में, जो आम पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं। ब्लीडिंग गम्स जैसे पहले भी बात हुई, जो एक प्लाक की लेयर है, जहां जहां यदि महीना भर 15 दिन रह जाए, वो हमारे मसूड़ों को फुला देती है, वहां से ब्लीडिंग। यदि आप उस एरिया में जहां से ब्लीडिंग हुई 2 से 5 दिन तक इफेक्टिवली, जैसे बताया गया, ब्रशिंग करें 2 टाइम,
एक और आम सी दिक्कत रहती है डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी। लोग कहते हैं हमें ठंडा लगता है, इवन कई वजह से सर्दियों में लोग आके कहते हैं हमें हवा भी लगती है, बात करो बाहर खड़े होकर वो भी लग रही है। तो इसके जनरल से बहुत दो कॉजेज रहते हैं। एक तो गम्स की प्रॉब्लम, जिनके गम्स फूलने लगते हैं तो वहां से हवा या ठंडा हमारे दांतों की जड़ों में लगता है। और दूसरा हाथ ब्रशिंग, जो लोग सर्कुलर की बजाय आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन में कस कर ब्रश करते हैं, ये दो रीजन आम रहते हैं। तो ये दो हैबिट्स हमें अवॉइड करनी चाहिए। और गम्स के लिए हम जरूर अपने दांतों में ब्रश करने के बाद एक इंडेक्स फिंगर जो हमारी पहली उंगली है उसे खाली बिना कोई दवाई के सर्कुलर मोशन में सारे अपने गम्स जरूर मसाज कीजिए। कभी टूथपिक से जो आपके मुंह में खाना फंसा हुआ है वो मत निकालिए। वो सबसे बड़ा रीजन होता है दांतों में गैप क्रिएट करने का। मसूड़े छोड़ देते हैं ना, और वहां पर फिर हमारे गैप क्रिएट होने लगता है जहाँ ठंडा लगता है आमतौर पर लोगों को। यदि हार्ड टूथब्रश की वजह से आपके मुंह में ठंडा लगता है तो वो फर्स्ट लेयर आपकी इसका मतलब इरोड हो चुकी है, वहां पे हम फिलिंग्स एडवाइज करते हैं ज्यादातर लोगों को, या चेंज ऑफ हैबिट उसके साथ। ये थी हमारी डिजीजेस की आमतौर पर जो कंप्लेंट्स रहती हैं क्लिनिक में पेशेंट में। हमने एजेंट की बात करी, होस्ट की बात करी, होस्ट हमारा दांत हो गया। अब तीसरी चीज आती है एनवायरनमेंट, हमारी डाइट। हम क्या खाना खाते हैं। खाना दो तरीके का सबसे ज्यादा हमारे टीथ के लिए खराब है, स्वीट और फ्राइड फूड। अवॉइड तो हम दोनों ही नहीं कर सकते हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसा है, दोनों चीजें खाते ही हैं। लेकिन इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ओनली टू द मील टाइम। मीठा कभी इन मील्स नहीं खाइए, ओनली टू द मील टाइम। फ्राइड फूड कम से कम खाइए। स्टिकी फूड ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दांत को बचाए रखने के लिए कीड़ा लगने से। कोई भी हम जब मीठा या कार्बोहाइड्रेट रिच खाते हैं वो हमारे जो माउथ का एनवायरनमेंट है, पीएच लेवल है, उसे एसिडिक कर देता है। उस अटैक में फिर हमारे जो दांतों की पहली जो सफेद लेयर है वो इरोड होना मतलब खत्म होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंसी का, टाइम का। यदि 2 घंटे ले जाता है हमारा माउथ अपने नॉर्मल पीएच पर आने में, यदि हम इस 2 घंटे के दौरान फिर से मीठा खा लेंगे, फिर से कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं हम, तो वो हमारे मुंह का जो पीएच है फिर से एसिडिक कर देगा। तो दैट लीड्स टू कैरीज मोस्ट ऑफ द टाइम। और डाइट में इन बिटवीन स्नैकिंग जो हम करते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम प्रोटीन डाइट कीजिए। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स हो गए, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रखेगी, आपका माउथ का एनवायरनमेंट भी हेल्दी रखेगी। प्लस इनमें आपके दांतों को वैसे भी साफ करने की ख्याल रहेगी जब आप रॉ कोई फ्रूट या वेजिटेबल खाते हैं। तो अवॉइड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इन बिटवीन स्नैकिंग। और डाइट में हमारे मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जरूरत है विटामिन सी रिच फूड की। हम सिट्रस फ्रूट, आम जैसी चीजें एडवाइज करते हैं जिनके गम्स जो लोग कंप्लेन करते हैं सॉगी है या उसमें से ब्लीडिंग होती है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी दोबारा की हम हड्डियां जो स्ट्रॉन्ग रखने की बात करते हैं वो यदि बच्चे हैं तो वो डेवलपिंग एज होती है, उनमें कैल्शियम रिच डाइट जरूर लेनी चाहिए। पर आमतौर पर पेशेंट को जो हम वैसे ध्यान रखते हैं मुंह के केस में हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ज्यादा है हमारे मसूड़े। हमारे मसूड़े स्ट्रॉन्ग हैं तो मुंह में हमारे गंदगी नहीं रहेगी, वो चिपके रहेंगे ना, तो कुछ स्ट्रॉन्ग रखेंगे, बोन तक कुछ पहुंचने ही नहीं देंगे। तो उसे स्ट्रॉन्ग रखने के लिए 2 छोटी छोटी और टिप्स हैं, जैसे यही मैंने पहले बताया, खाना खाने के बाद ब्रश करेंगे जब आप, तो ब्रश करके मसूड़ों की मसाज जरूर करेंगे। कभी खाना निकालने के लिए टूथपिक यूज नहीं करेंगे, दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। तो ये थी बातें जो हमारे कॉमन कंप्लेंट्स रहती हैं क्लिनिक में। आमतौर पर हमें डेंटिस्ट को 6 महीने में एक बार जरूर देखना चाहिए, ताकि हमारी ये ऐसी कंप्लेंट जो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही, लेकिन क्या वो डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है रिस्टोर होने के लिए,
तो इससे आप लोगों में से जो भी कुछ पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। To keep your teeth happy and healthy, please take care of brushing as well as with that. थैंक यू डॉक्टर शामी। साईराम कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, फिर आरती का टाइम हो जाएगा। ओम साईराम। हाँ जी, हाँ जी। When suddenly suppose teeth is paining sometime, what one should do? डॉक्टर के पास में जा सकते हैं या मेडिकल शॉप से कुछ टैबलेट ले सकते हैं कभी ऐसा हुआ तो? देखिए आप कुछ, हाँ जी, आप कुछ प्रिस्क्राइब करेंगे, बताइए। आजकल जैसे मैं भी और बहुत से डॉक्टर्स टेली मेडिसिन पर अवेलेबल है। क्या होता है, दांत में जो दर्द है, आप एक बार यदि डॉक्टर को थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे ना, तो वो अप्रोप्रिएटली वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा, बजाय इसके कि आप केमिस्ट शॉप से कोई भी मेडिसिन खा लें। हाँ, कोई इमरजेंसी में जैसे रात है कुछ है, तो आप जो भी पेन किलर खाते हैं वो ले सकते हैं सेफ। ठीक है ना। आजकल टेली मेडिसिन पर एक बार आप एग्जैक्टली हिस्ट्री दीजिए तो आपको डेफिनेटली आपको अप्रोप्रिएट मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो जाएगी। ये तो बहुत ही आजकल के माहौल में तो बहुत ही नॉर्मल थी। थैंक यू। एनीवन एल्स? कुछ और कोई क्वेश्चंस किसी के? साईराम डॉक्टर साहब। हाँ जी, मेरी एज इस टाइम 50 इयर्स की है। जब मैं 30 इयर्स की थी तब से मेरे ना 2-3 दांत और एक जाड़ हिल रहे हैं। इससे क्या करूं, निकलवाने पड़ेंगे? देखिए, एट प्रेजेंट हिलना होता है, हमारे हड्डी कमजोर होती जा रही है धीरे धीरे धीरे। एट प्रेजेंट ये अगर तो वो आपकी बोलने, आपकी खाने की क्षमता से इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको दिखा लेना चाहिए। क्योंकि उसके बाद फिर कई बार पेशेंट को सडनली कई बार पेन का अटैक होने का डर रहता है। लेकिन यदि जैसे आप कह रहे हो कि 20 से धीरे धीरे हिल रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं दे रही, तो ये वाले जो टाइम्स हैं जिनमें हमें थोड़ा रिस्की लग रहा है डेंटल ट्रीटमेंट करवाना, तो हम अभी उसको अवॉइड कर सकते हैं यदि अगर आपको वो पेन नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है जी। अभी टाइम हो गया है। डॉक्टर सत्यकाम, आप प्लीज प्रोसीड कीजिए, आरती करेंगे अभी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शमी। डॉक्टर सत्यकाम। Sairam, Sairam. Thank you very much, Dr. Shami, for your valuable information. और ये बहुत ही आवश्यक है हम सब के लिए, क्योंकि हर घर में ये दिक्कत है, बच्चों को भी बड़ों को भी। ये डेंटल जो प्रॉब्लम है बहुत ही आजकल कॉमन है। तो बहुत अच्छी तरह आपने हम सबको इसके बारे में समझाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बने रहे। तो अब हम सब मंगल आरती करेंगे। तो सभी कृपया हमारे साथ इस आरती में जुड़े। साई राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपद बांधवा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता गुरुदेव मरियंतयु नीवे, स्वामी मरियंतयु नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्राशयना। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंधुक, मंगल आरती अंधुक,
मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेव। शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा